अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस वाक़े को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये बात 2021 की है, कराची के इलाके दस्तगीर की। दोस्तों, जिस भाई ने हमको ये वाक़या बताया है वो उनके ही घर में होता है। भाई बताता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं ये काफ़ी साल पुराना घर है और हमको यहाँ शिफ्ट हुए 2 साल हुए हैं। इन 2 सालों में कभी कुछ फील नहीं हुआ, पर 2021 में जब मेरे बड़े भाई की शादी थी तो भाई की शादी के 1 महीने बाद से ही कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होने लगी। मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारी फैमिली में 6 लोग हैं। भाभी को मिला के हुआ कुछ यूँ कि हमारी भाभी स्टार्ट के 1 मंथ तो बिल्कुल ठीक थी, पर 1 महीने बाद फ्लोर पे जो भाई भाभी का रूम था उसके सामने से होता हुआ मैं अपने रूम में जा रहा था तो मुझे भाई भाभी के रूम से बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरी भाभी किसी से बात कर रही थी। हालांकि सब घर वाले, अम्मी अब्बू और एक छोटी सिस्टर नीचे वाले पोर्शन में होते हैं और भाई जॉब पे गया हुआ था। मैं समझा कि भाई के घर से कोई आया है, पर दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा आगे गया तो भारी आवाज़ किसी की आई। मैं परेशान हुआ कि कौन हो सकता है। फिर से भाभी के रूम से आवाज़ आई कि साद रूम के बाहर क्या सुन रहे हो, अंदर आ जाओ। मैं फिर डर गया कि भाभी को कैसे पता है कि मैं बाहर खड़ा हूँ। खैर, मैं रूम में गया तो रूम में भाभी के अलावा कोई नहीं था। मैंने पूछा कि आप किससे बात कर रही थी। उन्होंने कहा किसी से नहीं, मैं तो अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया और वापस अपने रूम की तरफ चला गया। खैर, रात हो गई, भाई भी घर आ गए थे तो हम सब ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खाना खाया। भाई अपने रूम में चले गए, भाभी भी काम ख़त्म करके अपने रूम में चली गई। मैं, अम्मी और छोटी सिस्टर ग्राउंड फ्लोर पे बातें करने लगे कि अम्मी ने कहा कि तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं नोट कर रही हूँ कि घर में कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो मैंने पूछा क्या एक्टिविटी, तो मम्मी बताती हैं कि रात को किचन से बर्तनों की आवाज़ें आती हैं। हमारे गेट को कोई नॉक करता है। मैं जाकर देखती हूँ पर कोई नहीं होता। ये सब 12 बजे के बाद ही होता है। किचन की लाइट ऑफ करके लेटती हूँ। थोड़ी देर में किचन की लाइट जल जाती है। एक दफ़ा तो रात को 2 बजे मेरी आँख खुली तो किचन की टूटी खुली हुई थी, तो मैंने जाकर बंद की और वापस रूम में आई। थोड़ी देर बाद वो फिर खुल गई और मैं जब फिर बंद करके पलटी तो जैसे ही पलटी फिर टूटी खुल गई। तो मैं डर गई और मैं डर के मारे आकर सो गई। सिस्टर ने भी फिर बताया कि अम्मी, जब मैं स्टडी कर रही होती हूँ रूम में तो जो विंडो पे लगा पर्दा है हिलने लगता है, जबकि फ़ैन बंद होता है और मेरी बुक भी गायब हो जाती है। मैं पूरा घर ढूंढ लूँ फिर भी नहीं मिलती और जब वापस रूम में आऊँ तो सामने रखी होती है। एक दफ़ा तो मैं स्टडी कर रही थी, पानी पीने किचन में गई तो वापसी आई तो मेरी बुक के 2 टुकड़े हो गए और जब रात को सोती हूँ तो ऐसा फील होता है जैसे रूम में कोई और भी है। खैर, ये बातें सुन के बाद में मैं अपने रूम में जाकर लेट गया। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने नीचे जा रहा था कि अचानक रात के 2 बजे मुझे भाभी के रूम से अजीब भारी आवाज़ से किसी के बुलाने की आवाज़ आने लगी। मैं रुक के सुनने लगा कि मेरी कमर पे किसी ने ज़ोर से हाथ मारा। मैं पलटा तो कोई नहीं था। मैं नीचे गया कि क्या देखता हूँ कि अब्बू गेट से बाहर जा रहे होते हैं और रात के 2:30 बजे का वक्त है। मैंने पूछा अब्बू कहाँ जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया। मैं अम्मी से पूछने गया तो अब्बू को रूम में सोया हुआ देखकर मेरी तो चीख निकलने वाली थी कि अब्बू यहाँ हैं तो बाहर कौन था। मुझे फिर खौफ आने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूम में जाऊँ। खैर, मैं रूम में गया और दिन वाले वाक़े का और अपनी कमर पे हाथ पड़ने वाले का सोच ही रहा था तो मुझे एक बात ने परेशान किया कि दिन में भाभी ने कहा कि मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी। वो भारी आवाज़ मोबाइल से आई होगी, पर उनको ये कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूँ। ये चीज़ मुझे परेशान करने लगी। वाक़यात बढ़ने लगे। एक रात हम सब सो रहे थे कि रात के 2 बजे बड़े भाई अपने रूम से चलते हुए बाहर आए। उनकी आवाज़ से सब उठ गए। भाई से पूछा तो भाई ने बताया कि मेरी वाइफ के अंदर से भारी आवाज़ आने लगी है। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो बहुत खौफनाक चेहरा था और मेरी वाइफ उठ के बैठी थी।
اور छिपकली की तरह दीवार पे चली गई और रूम की छत से उल्टा लटकने लगी। घर वाले समझ गए। सुबह होते ही किसी आलिम को बुलाया, भाभी पे और पूरे घर पे पढ़ के फुकवाया तो भाभी बहुत अजीब नज़रों से उस आलिम को देख रही थी। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद सब नॉर्मल होने लगा। आलिम ने बताया कि आप लोगों की भाभी पर जिन्नात का साया है। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो दम करते रहना। भाभी पे वो चीज़ काफ़ी हावी आ गई थी। वो दिन भर अपने रूम से ना निकलती, बस रात को खाने के टाइम आती। भाभी अजीब अजीब हरकतें करती और किसी की नहीं सुनती। एक दिन भाभी अपने रूम में थी, रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं रूम की तरफ बढ़ा तो वैसे भारी आवाज़ आ रही थी और जब मैं रूम के गेट पे पहुंचा तो एक अजीब मंजर देखा जिसको देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैं देखता हूँ कि भाभी रूम की छत पे उल्टी लटकी हुई हैं, जैसे झूला झूल रही हूँ। वो पलटी और देख के भयानक हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी। इतनी देर में सब घर वाले भी ऊपर आ गए थे। भाभी के रूम का लैंप भी हवा में उठा हुआ था। हमारी तरफ आया पर हमको लगा नहीं। ये रात के 9 बजे का वक्त था। अम्मी ने बाहर से ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और अचानक रूम की लाइट ब्लास्ट हो गई और भाभी नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। गिरने की वजह से उनको काफ़ी चोटें आई, गर्दन की हड्डी में भी इंजरी हुई। हमने भाभी को उठा के बेड पर लिटा दिया और पूरी रात मुसलसल पढ़ते रहे और उस टाइम पूरे घर में काफ़ी एक्टिविटी हो रही थी। तो अगले दिन आलिम को बुलाया कि इन पे शादी की रात से कोई जिन हावी हो गया था। खैर काफ़ी पढ़ाई की, एक हफ़्ता ये सब चलता था। उसके बाद भाभी नॉर्मल हो गई और वो जो मखलूक भी थी चली गई और अब सब नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। फिर कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं हुई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।